हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल जिसका अब तक सबसे ज़्यादा माठा किया गया है। मरसिए बहुत बार पढ़े गए हैं। आज बात एक खिलाड़ी की। हॉकी के खिलाड़ी की बात होते ही हमें हमेशा या तो ध्यानचंद याद आते हैं या धनराज पिल्ले। पीढ़ियों का मामला है, अपने अपने हिसाब से अपना अपना पसंदीदा किरदार चुन लिया जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में भी कुछ था, और कुछ नहीं बहुत कुछ था। इन दोनों के बीच में थे मोहम्मद शाहिद। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में इंडियन टीम को ओलंपिक का आखिरी गोल्ड मेडल दिलाने वाली टीम का कप्तान मोहम्मद शाहिद। वो खिलाड़ी जिसका ड्रिबलिंग स्किल कमाल का था, एकदम कमाल का। अर्जुन अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला, लेकिन मोहम्मद शाहिद को लोग याद नहीं रख पाए, भुला दिया। ये हैं शाहिद। इन्हें चाहने वाले तमाम नाम वो हैं जो 80 के दशक में जवान हो रही पीढ़ी के सदस्य थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मोहम्मद शाहिद को खेलते देखा था साक्षात। बड़े भाई के दोस्त बता रहे थे कि कैसे वो लखनऊ में दीवार फांद कर शाहिद का खेल देखने जाया करते थे। खेल पत्रकारों की पुरानी पीढ़ी शाहिद को जिस मोह से याद करती है, उस प्रेम को देखकर जलन होती है। हमारी पीढ़ी ने शायद अपने प्यारे खेल और खिलाड़ियों से ऐसा सच्चा और खरा प्यार नहीं कमाया, और कमाया भी तो जिंदगी के किसी अंधे मोड़ पर खो दिया। लेकिन शाहिद की कुछ स्मृतियां हमारे पास अब भी हैं। शाहिद के वो किस्से हम आपके साथ साझा करेंगे। पहला किस्सा शाहिद की ड्रिबलिंग का। हॉकी के मैदान में मोहम्मद शाहिद अपने बाएं हाथ का कमाल दिखाने के लिए मशहूर थे। वो बिल्कुल नेचुरल खब्बू प्लेयर थे। गेंद लेकर तेजी से विपक्षी खिलाड़ियों को छकाते हुए आगे बढ़ते और वो गोल तक पहुंच कर ही रुकते थे। हॉकी में अटैक करते खिलाड़ी का नेचुरल टर्न दाईं तरफ होता है और डिफेंडर उसे ही एंटीसिपेट करते हुए उसका रास्ता रोकता है। शाहिद की चालाकी ये थी कि वो पहले दाएं मुड़ने का फर्जी मूव बनाते थे, फेक मूव, और जब डिफेंडर उनके झांसे में आ जाता तो फौरन अपने नेचुरल टर्न बाईं तरफ मुड़कर फुर्ती से निकल जाते। ड्रेसिंग रूम में घूमते हुए उनकी ज़बान पर या तो किशोर कुमार का कोई फड़कता हुआ गाना होता था या मोहम्मद रफ़ी की कोई उदासी भरी गज़ल। बड़े मैचों से पहले जहां बाकी सारे खिलाड़ी तनाव की रेखाओं से घिरे चुपचाप बैठे मिलते, शाहिद की ज़बान पर हमेशा कोई ना कोई तराना होता। शायद इस मायने में भी वो पक्के बनारसी थे। दूसरे साथी को उदास देखते तो कहते, तुम क्यों फिक्र करते हो, मेरे को बॉल दे देना, फिर मैं खेलूंगा। शिवरात्रि के दिनों में अपने शहर में होते तो वहीं गंगा घाट पर बैठ जाया करते और सबके साथ मिलकर घंटों भजन गाया सुनाया करते। इनका एक और किस्सा है ज़फ़र इकबाल के साथ जुगलबंदी का। जवान मोहम्मद शाहिद गोल मारने के चैंपियन नहीं थे, लेकिन वो गोल बनाने के चैंपियन थे। इस मायने में अगर हम आज देखें तो वो लियोनेल मेसी के भाई थे। अपनी फेमस ड्रिबलिंग से मिडफील्ड को छकाते हुए अटैकिंग लाइन में खेल रहे साथी खिलाड़ियों तक ज़फ़र इकबाल और मेरवन फर्नांडिस तक गेंद पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी होती थी। अपनी ज़बरदस्त ड्रिबलिंग से मिडफील्ड को छकाते हुए अटैकिंग लाइन में खेल रहे अपने साथी खिलाड़ियों ज़फ़र इकबाल और मेरवन फर्नांडिस तक गेंद पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी होती थी। आक्रमण पंक्ति में उनके जोड़ीदार ज़फ़र इकबाल लिखते हैं कि शाहिद के साथ खेलना दर्शनीय तो था, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी था। वजह यह थी कि जब तक शाहिद के पास गेंद होती थी तब तक वो गेंद पास ही नहीं करते थे। पिच के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक खुद ही विपक्षी खिलाड़ियों को छकाते ऐसे गेंद ले जाते जैसे वो खाली मैदान में खेल रहे हों। ज़फ़र मजाक में कहते थे कि इनके साथ तो मैं कभी डिस्कशन में भी ना जाऊं, क्योंकि अगर एक बार इन्हें माइक मिल गया तो ये तो मुझे पास करेंगे नहीं। आधी रात की प्रैक्टिस भी इनके किस्सों में से एक है। बेचैन आत्मा शाहिद ऐसे थे कि रातों में सोते हुए भी दिमाग से हॉकी की हरी पट्टी खिसकती नहीं थी। साथी खिलाड़ी परेशान रहते थे। शाहिद अचानक से आधी रात को उठ जाते और गेंद को दीवार से मार मार कर प्रैक्टिस करने लगते। आसपास के दूसरे कमरों में रुके खिलाड़ी नाराज होते, उन्हें कोसते, चिल्लाते, लेकिन जिद्दी शाहिद न सुनते न मानते, और तभी मानते जब रात 2-3 बजे खुद थक कर चूर हो जाते और सो जाते। शाहिद के कप्तान रहे वी भास्करन बताते हैं कि साथी खिलाड़ियों ने बाद में उनकी इस रात में प्रैक्टिस करने की आदत से खुद ही दोस्ती कर ली थी और उसे लोरी मानकर आराम से सोने लगे थे। शाहिद का आखिरी किस्सा उनकी निजी जिंदगी से, उनकी शादी से जुड़ा हुआ। शाहिद उस दौर की हॉकी के पोस्टर बॉय थे। लड़कियों का मरना तो लाजमी था। स्टाइलिस्ट भी थे, मैदान पर बिजली थे, मुखर थे, लेकिन दिमाग खांटी बनारसी था और अंग्रेजी में उनका हाथ तंग था। फिर एक दिन खुद भारतीय महिला टीम के खिलाड़ी ने आगे बढ़कर उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। शाहिद लगते भी थे लव मैरिज मटेरियल, लेकिन वो इनकार कर गए।
जब मैदान पर उनके जोड़ीदार जफ़र इकबाल ने उनसे वजह पूछी तो बोले, यार वो तो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलती है, हमसे तो बोला नहीं जाएगा। वैसे बाद में जब मोहम्मद शाहिद की शादी हुई तो वो लव मैरिज ही थी। और इनका एक किस्सा मैदान से भी कि जब पाकिस्तानी खिलाड़ी की टांग के नीचे से इन्होंने बॉल निकाली थी। पाकिस्तानी खिलाड़ी हसन सरदार से उनकी राइवलरी हॉकी का लेजेंड है। मैदान के बाहर तो दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता था, लेकिन मैदान में दोनों एक दूसरे को छकाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक बार शाहिद ने अपनी ड्रिबलिंग के दौरान बॉल पहले हसन सरदार के पैर के नीचे से निकाली और उनके पीछे मुड़ने से पहले ही गेंद वापस अपनी तरफ खींच ली। हसन सरदार मैदान पर ही मूर्ख बन गए थे। ये शाहिद का जलवा था। पता रहे, वैसे आपको बता दें कि ये हसन सरदार वही हैं जिन्होंने 1982 के दिल्ली एशियन गेम्स फाइनल में भारत की 7-1 से शर्मनाक हार की कहानी लिखी थी। वो इस मैच के हैट्रिक होल्डर थे और 1980 की ओलंपिक चैंपियन टीम के पतन की कहानी यहीं से लिखी जानी शुरू हुई थी। मोहम्मद शाहिद भी 1980 की इस फाइनल टीम का हिस्सा थे। अपने दर्शकों के सामने ये हार इतनी अपमानजनक लगी, वो इतना उदास हो गए कि उन्होंने हसन सरदार से तब तक बात नहीं की जब तक ऑस्ट्रेलिया में अपने अगले टूर्नामेंट के फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा नहीं दिया। इंडिया के ये मैच जीतने के बाद शाहिद ने पाकिस्तान के सरदार से कहा था कि एशियाड का असली रिजल्ट ये होना चाहिए था। ये तो थे मोहम्मद शाहिद के किस्से। अब बात मोहम्मद शाहिद की। अचानक समझ आया कि ये सिर्फ एक खिलाड़ी का स्मृतियों से जाना नहीं है। मोहम्मद शाहिद दरअसल उस हॉकी के खेल के अंतिम प्रतिनिधि खिलाड़ी थे जिसे भारत ने जिया और जीता। शाहिद की कहानी 80 के दशक की कहानी है, जब हिंदुस्तान में राष्ट्रीय खेल हॉकी का सितारा डूब रहा था और क्रिकेट का सूरज ऊपर चढ़ रहा था। 1980 में भारत ने अपना अंतिम हॉकी ओलंपिक गोल्ड जीता और 1983 में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप। उधर हॉकी का खेल खुद भी बदल रहा था। मोहम्मद शाहिद ड्रिबलिंग के चैंपियन थे, लेकिन हॉकी का खेल अब वो नहीं था जो पहले था। एस्ट्रो टर्फ हो चुकी थी, एरियल शॉट्स हो चुके थे और लंबे लंबे पास इस खेल को कुछ और ही चीज़ बना रहे थे। ऐसा कुछ जिससे उपमहाद्वीप के खिलाड़ी परिचित भी नहीं थे। एशियाई हॉकी का दौर जा रहा था और तकनीक आधारित यूरोपियन हॉकी अपना रंग जमा रही थी। मोहम्मद शाहिद उस पुराने दौर की हॉकी स्टाइल के सबसे सफल लेकिन शायद सबसे आखिरी प्रतिनिधि थे। वो एक असफल टीम के सफल खिलाड़ी थे। ब्रायन लारा की तरह वो एक महान विरासत का अंतिम अवशेष थे। इसका इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा कि 1986 में लंदन विश्व कप में जब उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, तब उनकी खुद की टीम, हिंदुस्तान की टीम 12 टीमों के कंपटीशन में 12वें नंबर पर थी। ये सच है कि 80 के दशक में उन्होंने हॉकी के मैदान पर सबसे चमकीला करियर जिया, लेकिन 8 ही साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद वो वापस लौट गए। उस समय वो 30 साल के भी नहीं थे। हॉकी के मैदान का सबसे तेज खिलाड़ी, लेकिन उसने भी आखिर उस शहर में ही चैन पाया जो गति के आख्यान में फुर्सत का खंड है। तमाम बुलावों के बाद भी वो अपने शहर बनारस को नहीं छोड़ पाए। गए भी तो उसका बिछोह सहन नहीं कर पाए। उन्हें याद करते हुए उनके तमाम चाहने वाले इस बात पर दुख जताते हैं कि ऐसे कमाल प्लेयर की ढूंढने पर भी यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं मिलती। यानी जिन्होंने उन्हें साक्षात खेलते नहीं देखा, उनके पास ये जानने का कोई ज़रिया नहीं है कि वो क्या चमत्कार थे। लेकिन इस तथ्य में एक संतोष भी है कि अब वो किसी सिम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में सिमटी डिजिटल भर याद नहीं हैं। वो सिर्फ हमारी यादों में रहेंगे, सुरक्षित। और यहाँ पर याद आता है झुम्पा लाहिड़ी के उपन्यास नेमसेक में आए उस क्षण को, जहाँ पिता अशोक गांगुली अपने छोटे से बेटे गोगोल से कहता है, कैमरा नहीं है गोगोल। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें ये पल हमेशा याद रखना होगा कि हम दोनों एक साथ एक ऐसी जगह आए थे जिसके आगे और कोई राह नहीं थी। मोहम्मद शाहिद, जिनका पिछले साल 2016 में 20 जुलाई को इंतकाल हो गया था, वो हमेशा खास रहेंगे। वो हमेशा अपने चाहने वालों की स्मृतियों में बने रहेंगे, सबसे करीब, उतने ही करीब जितने की बॉल उनके हॉकी स्टिक से होती थी। ये थे मोहम्मद शाहिद के किस्से, उनकी ज़िंदगी, बनारस से उनके प्यार के कुछ किस्से। द लल्लन टॉप के साथ जुड़े रहिए। हम आपको मोहम्मद शाहिद और उनके जैसे तमाम उन हीरो के बारे में बताएंगे, उन शख्सियतों के बारे में बताएंगे जिन्हें आज अक्सर खोजने पर भी जिनके बारे में कुछ नहीं मिलता है। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।
फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत में नोटिफिकेशन मिले। शुक्रिया।